कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूं और आपकी याद आ रही थी तो सोचा शूटिंग कर लें। आज 15 अप्रैल 2025 को मैं ये शूटिंग करने जा रही हूं। और किस दिन की शूटिंग कर रही हूं? 23 मई अपरा एकादशी है और ये एकादशी खास हो जाती है। वैसे तो एकादशी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को ही समर्पित होती है, पर ये तो और भी खास हो गई क्योंकि इस दिन है शुक्रवार का दिन। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। ओए होए, कैसे है मेरा ये संसार। मैं बहुत खुश हूं और बढ़िया हूं और गर्मियां ज़बरदस्त हैं, तो बस साथ में नींबू पानी लेकर और हम आपके साथ मई के महीने की शूटिंग अप्रैल के महीने में कर रहे हैं, क्योंकि आपको सब कुछ टाइम पर बताना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सही टाइम पे सही नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी मेरी वीडियोस का इंतज़ार रहता है। और एकादशी का व्रत तो बहुत लोग करने लगे हैं, और अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते तो करना चाहते हैं तो अपरा एकादशी से आप एकादशी के व्रत कर सकते हैं। लेकिन एकादशी के लिए आप क्या आपके मन में क्वेश्चंस हैं, इसका उद्यापन बहुत मुश्किल होता है। अब आप कितने व्रत करना चाहते हो, तो मैं बोलूंगी कम से कम 1 साल का एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आप अपरा एकादशी से शुरू कर अपरा एकादशी पर ही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी रखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जो केवल और केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी रखते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आपको व्रत रखना है तो दोनों ही एकादशी का रखना है। अभी मैं हाल फिलहाल में मुंबई गई थी और मुंबई के महाराष्ट्र के लोगों से मिली। इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, इतने प्यारे हैं, आई हैव नो वर्ड्स। मैं कितनी तारीफ आप लोगों की करूं, मन प्रसन्न हो गया। और हर 6 महीने बाद मैं मुंबई आकर आप लोगों से मिलूंगी। देखिए, आप में से किसी ने इतने खूबसूरत से इयररिंग्स मुझे दिए, हालांकि इसके साथ का पूरा सेट था, पर मैंने केवल इयररिंग्स ही पहने क्योंकि गर्मी बहुत है। लेकिन थैंक यू सो मच इतने सारे गिफ्ट, तोहफे और इतने प्यार से मिलने के लिए। और मुंबई के फेमस आम आप लोगों ने मुझे दिए, जो मैंने खाए और सच में बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। तो हम बात करें एकादशी की। जेठ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो इस बार 23 मई को पड़ रही है और इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। आपको पता है कि एकादशी की जो तिथि है वो भगवान कृष्ण को समर्पित है। लेकिन 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 रुक जाइए, हम कृष्ण जी की बात करें, भगवान विष्णु की बात करें या राम की बात करें, सब एक ही हैं। और विष्णु भगवान को समर्पित होती है एकादशी, जिसमें हम कृष्ण जी की भी पूजा करते हैं, जिसमें हम राम की भी पूजा करते हैं, जिसमें हम तुलसी की भी पूजा करते हैं। लेकिन ये एकादशी अगर सोमवार को पड़ जाए तो इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन रुक जाइए, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो भाई आप भी नहीं करोगे तो कब करोगे। 23 मई 2025 में हम लोग जी रहे हैं और आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना काम कर रहे हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, बस आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मान्यता है कि अपरा एकादशी में जाने अनजाने में किए गए पापों को धोने के साथ साथ अपार धन और धान्य देने की शक्ति होती है। इसलिए आपको अपरा एकादशी पे व्रत रखें या ना रखें, इसकी विधि विधान को सुन लेना चाहिए। इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आप अगर व्रत नहीं भी रख सकते तो आपको दान पुण्य करना चाहिए। इस दिन आपको छाता, बिस्तर, अन्न, काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं इस दिन मटका, तरबूजा, पानी, शरबत, चीनी, दही की लस्सी और शरबत बनाकर उसका पानी का वितरण करना चाहिए। ये आपके लाखों लाखों करोड़ों गुना फल देने वाला होता है और आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करने वाला होता है। विष्णु जी को वस्त्र आज के दिन भेंट स्वरूप जरूर देने चाहिए और साथ में माता लक्ष्मी के वस्त्र भी देने चाहिए, और वस्त्र पीले या ऑरेंज कलर के ही होने चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी हम विशेष पूजा करेंगे। आपको पता है ना, एकादशी की जो तिथि होती है वो रात्रि जागरण की होती है। इस पूरी रात हमें सोना नहीं चाहिए और जागकर हमें पूजा पाठ, आराधना, अर्चना करनी चाहिए, हवन करना चाहिए। माता लक्ष्मी की इस दिन अगर विशेष पूजा की जाए और साथ में एकादशी के साथ शुक्रवार का सहयोग हो तो ये कोई छोटा मोटा सहयोग नहीं है। विष्णु जी को सफेद पुष्प अर्पण जरूर करने चाहिए। दही का भोग भगवान को आज के दिन जरूर लगाना चाहिए और उसके बाद मिष्टी दही का भोग लगाकर अगर आप जरूरतमंदों में बांटते हैं तो भगवान की असीम कृपा होती है। रात्रि में जागरण करना चाहिए। पंडित जी को बुलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए। आज के दिन आप एक तुलसी की डंडी ले लें
और मिट्टी का दीपक ले लें और उस तुलसी की डंडी पर थोड़ी सी आप जो है रुई लगाकर उसे घी में डुबोकर भगवान शालिग्राम जी के सामने, राम जी के सामने, कृष्ण जी के सामने, विष्णु जी के सामने, विष्णु जी के सामने अगर जलाते हैं, अर्पित करते हैं, प्रकाशित करते हैं तुलसी की डंडी में दीपक, तो आपके घर से दरिद्रता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और अगर ये दीपक पूरी रात जलता है तो हुए आप माला माल हो जाते हैं। याद रखिए कि इस रात हमें लक्ष्मी जी की विशेष पूजा करनी है। इस दिन भगवान को शहद का भोग जरूर लगाना चाहिए। इस दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाके शाम के टाइम पे दीपक जरूर जलाने चाहिए। पीपल के पेड़ की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। लेकिन क्या करें, इस दिन सबसे पहले अपनी चौखट की पूजा आप करें। आप क्या करेंगे कि इस दिन आपको अपनी चौखट पर पानी डालकर उसे मटके का पानी से उसको धोना है, मटके के पानी से ही धोना है। उसके बाद आपको उसके अंदर हल्दी लगानी है, कुमकुम लगानी है। उसके बाद आपको वहाँ दीपक जलाना है, पुष्प अर्पण करने हैं और एक नारियल से अपने पूरे घर की नज़र उतार कर नारियल वहीं फोड़कर फेंक देना है। फिर आप घर के मंदिर में बैठिए, घर के मंदिर में माँ को कमल के पुष्प अर्पण करिए। कमल गट्टे की माला पर ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कीजिए। महालक्ष्मी को सफ़ेद पुष्प भी अर्पण करिए और अगर आपको कहीं से सफ़ेद कमल मिल जाता है तो इससे बेहतर तो कोई बात नहीं है। 2 और 3 मई यानी कि 2 और 3 को जोड़ा जाए तो 5 बनता है और 5 अपने आप में बहुत खूबसूरत नंबर होता है, वह आपको मोक्ष देने वाला नंबर होता है। तो आप इस एकादशी पर भंडारे करें, भूखे रहें, खाना खाएं ना खाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भूखे रहने से बेहतर है कि आप भगवान की आराधना अर्चना जरूर करें। क्या करें, आप 11 विष्णु सहस्त्र नाम की किताबें लेंगे। हर किताब के ऊपर हल्दी से अपने हाथ से कुमकुम से हल्दी और कुमकुम मिलाकर स्वास्तिक बनाएंगे। अपनी किसी भी मनोकामना को ऐसे प्लेन पेपर पर लिखकर उस विष्णु सहस्त्र नाम की किताबों के अंदर रख कर और उस किताबों को मंदिर में जाकर छोड़ाएंगे। उसमें आपको अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपकी जो इच्छा है वो लिख दीजिए। इट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन के अंदर अपार शक्ति और वैभव मिलता है, पैसे की प्राप्ति होती है और लाइफ में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। तो हम इस वक्त शूटिंग कर रहे हैं और शूटिंग में हम बात कर रहे हैं अपरा एकादशी की, जो कि 23 मई को है, जो तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ये रोग दोष और कष्टों को खत्म करने वाली तिथि होती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए ओए होए, जय माता दी।